हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कुछ 5 गलतियों के बारे में जिसको आप लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा, आप लोगों की बॉडी में चेंजेस नहीं दिख रहे या आप लोगों की बॉडी ग्रो नहीं कर रही। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूं इस समस्या के बारे में, तो ये समस्या वैसे देखा जाए छोटी भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। बड़ी क्यों है अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए इस चीज के बहुत सारे रीजन आते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि गलतियां हर किसी से होती हैं, आपसे भी होती होगी, मेरे से भी होती है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि उन गलतियों को याद कैसे रखा जाए। अब वेट गेन में ऐसी कौन सी गलती है जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक जो आती है, आप में से बहुत सारे लोग ये करते हैं जो कि मतलब करनी नहीं चाहिए। इतनी सिंपल सी चीज है, बहुत ही कॉमन चीज है। अगर आप लोगों के पास थोड़ा भी दिमाग हो ना, अगर आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगाएं तो बहुत आराम से समझ जाएंगे। ये गलती पहले मैं भी करता था, आप भी कर रहे होंगे। देखिए पता है क्या, आप लोग जब भी वेट गेन करते हैं आप लोग सोचते क्या है कि भाई मैं ढेर सारा खाऊंगा मेरा वजन बढ़ जाएगा। नो डाउट, ओके ठीक है, आप ढेर सारा खाएंगे वजन बढ़ेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप कमजोर से मोटे हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको ये चीज कभी रिमाइंड होती है कि आपका अगर वजन बढ़ गया, फॉर एग्जांपल 5 किलो वजन बढ़ गया, तो उस वजन को आप रोकने के लिए क्या करेंगे, उस वजन को परमानेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप उस वजन को परमानेंट करने के लिए उतनी ही क्वांटिटी में खाएंगे जितना आपने बढ़ाने के लिए खाया था। एग्जांपल के लिए आपने 5 किलो वजन बढ़ाया, अब आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वो जो डाइट हो गई वो आपकी मेंटेनेंस डाइट हो गई, मतलब मेंटेन करने वाली डाइट हो गई, वो अब आपकी गेनिंग डाइट नहीं रही। अगर आपका वेट स्टक हो गया है उतना खाना खाने के बावजूद भी, तो वो आपकी मेंटेनेंस डाइट हो गई, वो आपकी गेनिंग डाइट नहीं है। अब गेनिंग डाइट के लिए वहां पे आपको थोड़ा सा और आगे निकलना पड़ेगा, थोड़ी फालतू कैलोरीज और खानी पड़ेंगी, 100-200 फालतू कैलोरीज आप और खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। और ये जो प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा जब तक आप वेट गेन करेंगे, इसीलिए अपना आप टारगेट सेट करें। दूसरी गलती यहाँ पर यह आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये हैं कि भाई हमने सब कर लिया, खाना पीना खा लिया, सब देख लिया, रिजल्ट नहीं आ रहे, हमारी टाइमिंग सही है, हम लगातार सही समय पे खाना खा रहे हैं, सही क्वांटिटी में खा रहे हैं, खाना बढ़ाते ही खा रहे हैं, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ भी एक गलती छुपी है आप लोगों की। वो गलती यहाँ पे ये है, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही छोटी सी, रिकवरी। बहुत सिंपल सा वर्ड है रिकवरी। रिकवरी को रेस्ट देना अगर आप सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग करते क्या है, दबा के एक्सरसाइज करते हैं, दबा के वर्कआउट करते हैं, वो रेस्ट नहीं देते। रेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि वर्कआउट के दौरान आप रेस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं स्लीप। आप स्लीप कितना देते हैं अपनी बॉडी को? देखिए जो पर्सन जिम कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, उसकी जो रिकवरी है वो नॉर्मल पर्सन से अलग होगी। और जो पर्सन कोई अपना सीरियस गोल अचीव कर रहा है, चाहे वेट गेन, फैट लॉस, चाहे मसल बिल्डिंग, तो उसके लिए स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिटनेस को फॉलो करें तभी आप लोगों के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो स्लीप टाइम होना चाहिए वो 11 से लेकर या 10 से लेकर के सुबह 4 या 5 बजे तक होना चाहिए। ये क्वालिटी की स्लीप यहाँ पे आपको मिलती है। अब आप कहेंगे भाई मेरी पढ़ाई लिखाई है, मेरी जॉब है, ये है वो है, तो आप उम्मीद मत करें कि आपके जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपको रिजल्ट होंगे वो आर्टिफिशियली आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्लियर कट बात है। अगर आप लोगों की स्लीप टाइमिंग सही है, दोपहर को भी आपको आधे एक घंटा मिल जाता है सोने का, रात को अगर आप सो रहे हैं, ये सच बात है। किसी से भी आप पूछ लें, किसी प्रोफेशनल एथलीट से आप पूछ लें, वो आपको अपना एक्सपीरियंस यही बताएगा, भैया हम खाते हैं, सोते हैं, रिपीट करते हैं, ट्रेनिंग हार्ड करते हैं, खूब लगा के वर्कआउट करते हैं। तो अगर आप लोगों की स्लीप नहीं है तो आपकी बॉडी में रिकवरी जरा भी नहीं होगी और आपको रिजल्ट कहीं से कहीं तक नहीं दिखेंगे। तीसरी गलती दोस्तों यहाँ पर ये आती है कि आप में से बहुत सारे लोग चूजी नहीं बनते हैं। आप लोग कहते हैं कि भाई मुझे ना चूजी नहीं बनना है, मैं ना ये गिनी चुनी 3-4 चीजें नहीं खा सकता, मैं ना ये नहीं कर सकता, वो नहीं करता। भैया आप ना अपना गोल अचीव नहीं कर सकते कभी भी। मैं एक चीज आपको बता दूं, आप कहेंगे फ्लेक्सिबल डाइटिंग होती है, फ्लेक्सिबल डाइट नाम की चीज होती है, ठीक है, नो डाउट। आपका बजट नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कमा रहे हैं, आप एक तो घर पे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ऊपर से आप उनको और फोर्स कर रहे हैं कि भाई ये लाओ वो लाओ, अगरम तगरम करो। वो आए दिन में मना कर देंगे, भाई नहीं होगा, छोड़ मत खा, सप्लीमेंट खाएगा, पागल हो रखा है, ये है वो है, भाई इतना खाना खाएगा कहाँ जाएगा, सारा पैसा तो डाइट में लुटा दे रहा है। मतलब ये सुनने को मिलता है ना। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग से काम नहीं चलेगा। अगर जब तक आपके बजट नहीं है तो आपको चूजी बनना पड़ेगा। वेट गेन के लिए कुछ फूड्स आपको चूज करने होंगे, जैसे आलू हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, चपाती हो गई, बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, और यहाँ पे आपका सत्तू हो गया, चना हो गया। मतलब ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। क्यों छोड़ते हैं इन चीजों को, मुझे समझ नहीं आता। आप कहेंगे भाई रोज रोज नहीं खाया जा सकता। क्यों नहीं खाया जा सकता? आप स्पाइसी बनाते हैं चीजों को, इतना इतना मसालेदार बनाते हैं जिसकी वजह से रोज उन चीजों को नहीं खाया जा सकता है। जीभ के जो समझिए सेल्स है ना जल जाते हैं, इतना स्पाइसी आप खाना खाते हैं।
प्लेन खाने की कोशिश करें, दही आलू खाएं जो कम स्पाइसी हो, बहुत ही हल्का स्वाद हो जिसका, हल्का मतलब फीका सा हो, नमकीन सा हो। फीका खाना आप लंबे समय तक खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना आपका मन भरेगा। बॉयल एग है, मैं पिछले 6-7 साल से खा रहा हूँ, मुझे कोई स्वाद नहीं आता, तो बिना स्वाद की चीजें तो बड़े आराम से खाई जा सकती है। किसी चीज का तो स्वाद हो ना, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई यूज टू है, तो आपको चूजी बनना पड़ेगा, चूज करके खाना पड़ेगा, और कम मतलब स्पाइसी चीजें खानी पड़ेंगी, ज्यादा चटपटा खट्टा मीठा ना हो, प्लेन रहे फूड जितना, उतना आप लंबे समय तक उस खाने को खा सकते हैं। ये बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है। अगर आपने इसको नोट कर लिया ना, तो आपको कभी आने वाले टाइम में अपना गोल अचीव करने में दिक्कत नहीं होगी। चौथी गलती यहाँ पर यह आती है, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, खासकर टीनेजर, जो कि मतलब इतनी बुरी आदत है ना, उसको आपको रोकना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे टीनेजर अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट करते हैं, यानी मास्टरबेट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कभी भी मसल साइज पुट ऑन नहीं होता, वो कभी भी हेल्दी फिट और मतलब मस्कुलर से नहीं दिखते। बॉडी में हमेशा थुलथुलापन रहता है, बॉडी कभी उनकी टाइट से नहीं रहती कि भाई दिखे कि हाँ भाई बॉडी हो रखी है, टाइट से हैंड्स हो रखे हैं, उनके हैंड्स हमेशा चबी रहते हैं, थुलथुले रहते हैं। तो ये सब कारण है आपकी बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन का। अगर आप लोग ये सब चीजें करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपकी बॉडी में चबीनेस आएगी। ठीक है, माना सब चीज है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन सब चीज को सही तरीके से सही समय पे या सही गैप में अगर यूज करेंगे तो उसका फायदा भी देखने को मिलेगा। अगर आप किसी चीज की अति कर देंगे, इस एनर्जी को रिकवर करने के लिए यहाँ पे आपको अपनी डाइट में ऐड करना होगा बहुत सिंपल सा फूड है, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ। फूड क्या कह सकते हैं, हर्ब है, जो कि अश्वगंधा, और दूसरा है शिलाजीत। आप इसको बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ मौजूद है, हमेशा रहता है टेबल पे, मैं इसको कंज्यूम करता हूँ। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये आप लोगों की जो एनर्जी है, जो आपकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, आप लोग कमजोर महसूस कर रहे हैं, उसको वापस से ठीक करने में हेल्प करेगी। छठी और आखिरी गलती आती है दोस्तों, जो कि बहुत सारे करते हैं लोग, जिसको आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो है दोस्तों यहाँ पर ये कि बहुत सारे लोग करते हैं जिम में जाकर के ओवर ट्रेनिंग, जो कि आपको नहीं करना है। जिम में 4-4 5-5 घंटे आपको नहीं बिताना है, कृपया करके ध्यान से सुने। बैक वर्कआउट लगा रहे हैं, बाइसेप वर्कआउट लगा रहे हैं, दोनों साथ में लगा रहे हैं, तो बड़े बॉडी पार्ट की 5 एक्सरसाइज, छोटे बॉडी पार्ट की 3 एक्सरसाइज, टोटल 8 एक्सरसाइज हो गई। इंटेंसिटी आपने ऐसी रखनी है कि अगर बैक लगा रहे हैं तो बैक वर्कआउट आप 5 एक्सरसाइज में बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। बाकी जो थोड़ी बहुत बची कुछ एनर्जी है बाइसेप की, उसको आप थोड़े बहुत रेपिटेशन यानी 3-4 एक्सरसाइज लगा करके खत्म कर ले, ज्यादा आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेन करना होगा, अदरवाइज आप लोग दिन भर जिम में बैठे रहेंगे, रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ 5 चीजें आपको इनको ध्यान रखना होगा अगर आप लोग बॉडी में साइज पुट ऑन कर रहे हैं। अगर आप लोग कमजोर है खासकर, तो यहाँ पे ये पांच गलतियां अगर आप लोग कर रहे हैं तो अभी के अभी बंद कर दें, आपकी बॉडी में चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।